जी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अच्छा स्टार्ट लेते हैं आज। सेल्स वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस वेरिएंस का एक टॉपिक है जो F2 में और MA2 में बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल है और F2 के अंदर ये लॉन्ग सवाल आता है बाकायदा। तो वेरिएंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि जब आप इस सवाल को अटैम्प्ट करें, इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो। और कोशिश कीजिएगा इसके कॉन्सेप्ट सीखें। कुछ सेल्स वेरिएंस हैं MA2 के अंदर और कॉस्ट वेरिएंस भी हैं और F2 के अंदर तो फैक्ट्री ओवरहेड के वेरिएंसेस भी हैं। तो अभी मैं सेल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस समझाता हूँ ताकि इसकी जो ग्रिप है वो आपकी बहुत अच्छी हो। सेल्स वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस पहले तो पता हो क्या होता है। वेरिएंस का मतलब ये है आपने सोचा क्या और हुआ क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सोचा कि इतने यूनिट्स बिक जाएंगे हमारे इस महीने के अंदर और बिके ज़्यादा या कम। अगर ज़्यादा बिके तो आपकी फेवर में आया और अगर कम बिके तो आपकी अनफेवर हुआ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल से ये तीनों वेरिएंस करवाऊंगा और इसी तरह कॉस्ट वेरिएंस भी करवा दूंगा। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप होंगे। सेल्स के अंदर तीन वेरिएंस हैं: सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस, एक्टिविटी वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस। ठीक है, इसके कुछ आसान से फॉर्मूलाज हैं बट जब हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला भी समझ में आ जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये छोटा सा सवाल है। जेस्पेर लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बजट्स एंड एक्चुअल फिगर फॉर 2004। ये बजट है और ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है ना। सेल्स यूनिट बजटेड हमने किए थे 600 बट एक्चुअल में 620 यूनिट सेल्स किए और प्राइस पर यूनिट 30 थी बजटेड और एक्चुअल प्राइस थी 29। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हमने सोची है वो 28 है। मीन्स इसके ऊपर जो भी होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अभी हम उस पर तो नहीं जाते, हम सिर्फ सेल्स वेरिएंस निकालते हैं। तीनों वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस भी निकालते हैं, एक्टिविटी वेरिएंस भी निकालते हैं और प्राइस वेरिएंस भी निकालते हैं इसी सवाल का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेल्स वेरिएंस की। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। तो आपको सामने से इसके फार्मूलाज के लिंक भी पता चल जाएंगे कि किस तरह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बजटेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू। बजटेड रेवेन्यू में से एक्चुअल रेवेन्यू को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा कि क्या वेरिएंस आपका आया है। बजटेड रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है बजटेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेल पर यूनिट। ठीक है, बजटेड यूनिट यानी कि हमने सोचा क्या रेवेन्यू था। हमने सोचा था 600 यूनिट्स इंटू 30, यही था ना। 600 यूनिट्स थे और 30 के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ 620 यूनिट्स हुए इंटू 29। तो अगर मैं इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करूँ 600 इंटू 30 तो ये बनता है 18,000 और 620 इंटू 29 तो ये बनता है 17,980। अब इन दोनों का मैंने जब फ़र्क लिया तो मेरे पास वेरिएंस आ गया, ये मेरा वेरिएंस आया। अब सवाल ये फेवर में या अनफेवर है। तो जब हमने सोचा था 18,000 रेवेन्यू हुआ कम तो जाहिर सी बात है ये एडवर्स आया ना। एडवर्स से मेरा अनफेवर आया आपके, तो ये एडवर्स वेरिएंस हो गया। ठीक है, बजटेड ज़्यादा था और एक्चुअल आपका कम हुआ तो ये वेरिएंस क्या कहलाएगा, एडवर्स। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। इसी तरह एक्टिविटी वेरिएंस। नाउ व्हाट इज एक्टिविटी? एक्टिविटी को हम वॉल्यूम भी कहते हैं, यूनिट्स भी कहते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव सोल्ड, कितने यूनिट्स बेचे हैं, कितना वॉल्यूम हुआ। तो इसके दो तीन नाम हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। एक एक्टिविटी को यूनिट्स भी कहा जाता है, यूनिट्स या फिर वॉल्यूम। ठीक है, अब ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, एक्चुअल यूनिट्स माइनस, चूँकि यूनिट्स का फॉर्मूला है तो यूनिट्स ही आप कंपेयर करोगे। आप देखोगे भाई मेरे पास एक्चुअल यूनिट थे कितने और बजटेड यूनिट कितने थे। तो आपने कहा कि भाई एक्चुअल यूनिट तो मेरे 620 हैं, ठीक है, बजटेड यूनिट 600 है। ये डिफरेंस आ गया इनटू बजटेड प्राइस पर यूनिट, जो आपने बजटेड प्राइस रखी थी। बजटेड प्राइस पर यूनिट कितनी रखी है, 30 रखी है। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा इजिकल टू 620 माइनस 600 इंटू 30। ये आपका वेरिएंस आ गया। अब ये फेवर है या अनफेवर है? तो आपने देखा कि भाई मैंने एक्चुअल यूनिट ज़्यादा बेचे हैं,
कंपेयर विथ बजटेड यूनिट। जैसे कहा था कि बजटेड जो आपने सेल्स रेवेन्यू वेरिएंस निकाला है ना 20 एडवर्ड्स जो आए हैं, लेकिन आपने उसको 620 को 29 से मल्टीप्लाई किया, जबकि 620 आई थिंक सो 30 से मल्टीप्लाई होना चाहिए बजटेड सेल्स पर यूनिट से। नहीं, इसका फॉर्मूला ये है कि एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। आप ये सिर्फ रेवेन्यू को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, वेरिएंस मींस कंपैरिजन ना, कंट्रोलिंग करने के लिए करते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आप रेवेन्यू को कंपेयर कर रहे हो। बजटेड रेवेन्यू क्या था, तो आप बजटेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेल प्राइस लोगे, और एक्चुअल के अंदर एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे आप फ्लेक्स बजट नहीं बना रहे, वो आगे बनेगा, वो मैं सिखाऊंगा। बट यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो सिर्फ वेरिएंस का है। इसलिए मैंने बजट को बजट से कंपेयर किया और एक्चुअल को एक्चुअल से कंपेयर किया, ठीक है। तो फिर सेलिंग प्राइस वेरिएंस भी यही होगा ना? सेलिंग प्राइस वेरिएंस यहाँ आगे करवा रहा हूँ, ये रहा थर्ड पे, सही सही। ये थर्ड पर है, ठीक। ये सेलिंग प्राइस वेरिएंस है, ठीक है। ये मैं करवाऊंगा तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। 600 आया, 620 एक्चुअल था, हमने बजटेड किया 600, तो जाहिर सी बात है एक्चुअल यूनिट ज़्यादा है, तो ये आपका फेवर में आया, ठीक है। फेवर से मुराद आपकी फेवर में आया। अब आते हैं जो आपने सवाल पूछा सेलिंग प्राइस वाला। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस वेरिएंस है, इसका फॉर्मूला है, प्राइस वेरिएंस है तो एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितनी है, 29 है, माइनस बजटेड प्राइस कितनी है, 30 है, इनटू एक्चुअल एक्टिविटी। एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है आपकी, 620 है। ये आपका फॉर्मूला बना। अब आपने इसको कंपेयर किया, 29 माइनस 30, यानी कि आपने सोचा था कि 30 रुपये का बेचेंगे, लेकिन बेचा 29 का, इसका मतलब कम में बेचा। और कितने यूनिट बेचे हैं आपने टोटल, 620। तो आपका 1 रुपये की वेरिएंस की वजह से 620 का वेरिएंस आया, लेकिन ये आपका एडवर्स है। एडवर्स क्यों है, क्योंकि आपने सोचा ज़्यादा था और बेचा कम में, इसीलिए एडवर्स है। अब जो सेलिंग वेरिएंस का एक और फॉर्मूला भी है, वो है एक्चुअल एक्टिविटी और प्राइस वेरिएंस को प्लस कर दिया जाए, तो आपके पास ये वाला वेरिएंस आ जाता है। अब देखो, मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूंगा, 600 इन दोनों को प्लस माइनस करूंगा तो ये आ गया 20, माइनस में आया, इसका मतलब एडवर्स ही है। और यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि एडवर्स 620 है और फेवर्ड 600 है, तो इसका मतलब एडवर्स ज़्यादा है। तो जो टोटल वेरिएंस आया, तो इसके लिए इसके दो फार्मूलाज हैं, बट मैंने आपको दोनों तरीके से सिखा दिया। एक मरतबा अप्लाई करना, एक दो और सवालात में प्रैक्टिकली, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, वेरिएंस जो F2 के अंदर है, उसके अंदर क्या होगा, रिवर्स कैलकुलेशन क्या होती है, आपको एडवर्स वेरिएंस दे देगा और आपको कहेगा बजटेड प्राइस पर यूनिट निकालो, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट निकालो। तो इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर वो हम रिवर्स कैलकुलेशन को भी गो थ्रू करेंगे, तो और ज़्यादा अच्छा वेरिएंस आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं कॉस्ट वेरिएंस पर। कॉस्ट वेरिएंस की कुछ एग्जांपल हैं, ये तो सेल वेरिएंस थे। अब आ जाएं कॉस्ट वेरिएंस पर। कॉस्ट वेरिएंस के लिए भी मेरे सामने एक एग्जांपल है यहाँ पर। मैं इस एग्जांपल के ज़रिए आपको कॉस्ट वेरिएंस सिखा दूंगा। कॉस्ट वेरिएंस को पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। सेल वेरिएंस में आप ये देखते हो कि एक्चुअल ज़्यादा है तो फेवर है, कॉस्ट में अगर एक्चुअल ज़्यादा है तो अनफेवर है। सोचने वाली बात है, मैंने सोचा था कि मुझे 10 रुपये का प्राइस मिलेगा, कॉस्ट मेरी 10 रुपये होगी, लेकिन कॉस्ट मुझे जब मार्केट से एक्चुअल लेने गया तो मुझे 12 रुपये में मिला। तो इट्स मीन कि 2 रुपये ज़्यादा में मिला, तो यहाँ पर ये एडवर्स है। स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि वो ये याद रख लेते हैं कि एक्चुअल ज़्यादा है तो फेवर और एक्चुअल कम है तो अनफेवर, या इसका रिवर्स कर वो कॉन्सेप्ट, बट ये दोनों गलत है। आपने सेल वॉल्यूम के अंदर जो आपका पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है, और कॉस्ट वेरिएंस के अंदर आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो हम जब प्रैक्टिकली इसके भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस मटेरियल का भी होता है, लेबर का भी होता है, तभी एक सवाल मटेरियल का है। अच्छा, इसका ये सवाल बहुत इजी है, मैं इसको इसी सवाल इन्हीं तरीके से, यानी कि जो सेल के वेरिएंस के कैलकुलेशन हमने की है फॉर्मूलाज के जरिए, इसी तरह से मैं कॉस्ट वेरिएंस भी करवा दूंगा, तो और इफेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कॉस्ट के अंदर जो सबसे पहला वेरिएंस है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस, इसका भी वही फॉर्मूला, बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जिस तरह सेल में था, बजटेड रेवेन्यू माइनस एक्चुअल रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज बजटेड कॉस्ट। अब बजटेड कॉस्ट आप निकाल लोगे कि सर मैंने बजटेड मटेरियल, मेरा जो मटेरियल है वो लेट सपोज बजटेड मैंने किया 800 यूनिट और इसकी कॉस्ट कितनी है 20 है। तो आपने क्या किया, 800
इंटू 20 किया तो आपका बजटेड आ गया, और एक्चुअल कितना आया आपका 70, ये सवाल में दिया हुआ है 17,600। तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने निकाल लिया 800 इंटू 20, तो ये आपका आया 16,000, ठीक है। और आपका जबकि एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 16,600। अब आपने वेरिएंस कैलकुलेट किया तो आपका वेरिएंस आया 1600, लेकिन यहाँ पे समझना है एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो ये आपका एडवर्स है, आपका एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, यानी कि आपके फेवर में नहीं था। अगर एक्चुअल कॉस्ट कम होती तो आपका फेवर होता, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह से आंसर आया हुआ है 1600, बट ये फार्मूलाज के ज़रिए कर लोगे तो बहुत आसान है, रिवर्स कैलकुलेशन करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नाउ एक्चुअल एक्टिविटी या एक्चुअल यूनिट वेरिएंस जिस तरह वहाँ पर था, इसी सवाल के अंदर इसी सवाल का हम ये वाला वेरिएंस भी निकालते हैं, यूनिट वेरिएंस, एक्चुअल यूनिट माइनस बजटेड यूनिट। एक्चुअल यूनिट हमारे पास कितने 800 यूनिट्स हैं, और बजटेड यूनिट आपको नहीं दिए हुए। अच्छा, इस सवाल का नहीं हो सकता क्योंकि इस सवाल में बजटेड यूनिट नहीं दिए हुए, अगर दिए होते तो हम निकाल लेते, अगर बजट एक्चुअल प्राइस भी दी हुई होती ना तो हम डिवाइड करके निकाल लेते, बट वो नहीं दी हुई तो इसीलिए यहाँ पर ये नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं एक एक्टिविटी वेरिएंस की एग्जांपल ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा सर, इसी सवाल को यहाँ पे बजटेड यूनिट दिए हुए। अच्छा जी, अब इस सवाल को देखते हैं, एक्चुअल यूनिट आपके पास कितने हैं, सवाल को पढ़ते हैं। द बजटेड मटेरियल फॉर CTF वर 800 यूनिट्स, इट कॉस्ट 20 ईच। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 17,600 and unit were produced 820। नाउ हम एक्टिविटी वेरिएंस निकाल लें तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल यूनिट माइनस बजटेड यूनिट इनटू बजटेड प्राइस पर यूनिट। बजटेड प्राइस है 20, तो 20 आ गया। नाउ वेरिएंस कैलकुलेट किया हमने, 820 माइनस 800 इंटू 20, ये आपका वेरिएंस आ गया। नाउ अब ये एडवर्स या फेवर है, एक्चुअल यूनिट ज़्यादा कंज्यूम हुए हैं, एक्चुअल ज़्यादा होगा तो कॉस्ट वेरिएंस के अंदर ये एडवर्स कहलाएगा, ठीक है। एक्चुअल कम होगा तो फेवर कहलाएगा, एक्चुअल ज़्यादा होगा तो एडवर्स, यानी कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगी है इस वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इसी सवाल का हम निकालते हैं प्राइस वेरिएंस। अब देखें कैसे निकालता हूँ, एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड प्राइस। सर बजटेड प्राइस तो 20 दी हुई है, बट एक्चुअल प्राइस पर यूनिट नहीं दिया हुआ, लेकिन निकल तो सकती है ना। 17,600 की कॉस्ट है और 820 यूनिट्स हैं, तो मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि 17,000 को यहाँ पे कर रहा हूँ, 17,600 डिवाइडेड बाय 820 कर दूँ, 17,600 डिवाइडेड बाय 820 कर दूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ 17,600 डिवाइडेड बाय 820, ये आपका आ गया बजटेड प्राइस पर यूनिट, राउंड ऑफ, ठीक है, 2.463, ठीक है ना। ये आपका बजटेड एक्चुअल प्राइस आ गया, सॉरी एक्चुअल प्राइस आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक्चुअल प्राइस रखा 21.46 माइनस बजटेड प्राइस 20, ठीक है, इनटू आपके पास एक्चुअल एक्टिविटी, एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं आपके 820 हैं, 820 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 21.46 माइनस 20 इंटू 820, ये आपका वेरिएंस आ गया, तकरीबन राउंड ऑफ 1200 आएगा, ये पॉइंट की वजह से आया फ़र्क। एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है बजट से, इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा मिली ना, महंगा मिला आपको मटेरियल, ये भी आपका एडवर्स हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। अब आप चाहो वो जो इसका वेरिएंस का एक और फार्मूला था, टोटल कॉस्ट एक्टिविटी और प्राइस वेरिएंस को प्लस करके भी आ जाता है, तो चेक कर लो एक बार, इन दोनों को प्लस कर लो, दोनों एडवर्स है तो प्लस हो जाएंगे, तकरीबन राउंड ऑफ की वजह से फ़र्क है 1600 ही फ़र्क है, ये सेम हो गया आपका। तो ये आपके वेरिएंस की, कॉस्ट वेरिएंस की कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तकरीबन सेम है, ये राउंड ऑफ की वजह से है। तो इसको अगर मैं 50 कर दूं तो उम्मीद है कि फिर वेरिएंस सही आएगा, मतलब राउंड ऑफ की वजह सही है। तो खैर आपको समझ में आ चुका है, एक्टिविटी वेरिएंस भी आ चुका,
वॉल्यूम वेरिएंस भी आ चुका। किसी का कोई सवाल है तो फिर मैं आगे चलूँ? जी, समझ आ गया सबको? जी सर आ गया। जी सर आ गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। इसी तरह से ये सवाल है, इसके अंदर एक्टिविटी मांग रहा है, बट आप कोशिश करना तीनों निकालो। बजटेड मटेरियल 500 यूनिट, कॉस्ट 15, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 5000 और वर यूनिट प्रोड्यूस 550। तो आप तीनों निकालना इस सवाल के। मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब इसी तरह से मटेरियल भी है, लेबर भी है, तो आप कैलकुलेट करोगे ना तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, लेबर का भी कर लेना सॉल्व। अब हम आगे चलते हैं, वेरिएंस के रीजंस क्या होते हैं। अच्छा, वेरिएंस की रिपोर्टिंग या रीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, गौर से सुनिएगा। वेरिएंस आप क्यों निकालते हो? फॉर कंट्रोल पर्पस, आप ताकि कंट्रोल मैकेनिज्म और स्ट्रॉन्ग कर सको। ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है ना, आप उसी को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। तो वेरिएंस निकालने का हमारा एक और फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्या कंट्रोलेबल, और हमें रिपोर्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात वेरिएंस का एक दूसरे से लिंक भी होता है। जैसे एग्जांपल दूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल। आपने सोचा कि मैं मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है ना उससे फेवर ला रहा हूँ, मैं मटेरियल सस्ता खरीदूंगा। ठीक है, आपने खरीद लिया सस्ता, प्राइस वेरिएंस तो फेवर आ गया, बट उसकी वजह से एक्टिविटी वेरिएंस अनफेवर हो सकता है। कैसे? आपने चीप क्वालिटी का मटेरियल खरीदा, अब जब आप उसे यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी ना, एज़ कम्पेयर विद अच्छी क्वालिटी के जो मटेरियल होता है। ये तो आप जेन्युइन सी बात है, आप अपने घर में भी कितनी एग्जांपल्स ऐसी देखते हो कि आप जब अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल करते हो तो उसकी चीज़ें, उसका यूजेज कम होता है बनिस्बत लो क्वालिटी के। तो फिर वेरिएंस का एक दूसरे से इंटरलिंक कनेक्शन भी है, ठीक है ना, कि बाज़ औक़ात हम लोग अच्छी प्राइस वेरिएंस को फेवर में लाने के चक्कर में नुकसान कर जाते हैं। तो मटेरियल वेरिएंस कब फेवर में होता है? प्राइस वेरिएंस जब आपको एक डिस्काउंट मिलता है, आप ज़्यादा परचेजिंग करते हो। एडवर्स कब होता है? जब प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाए या केयरलेस परचेजिंग हो, आपको ठीक तरीके से परचेजिंग करना नहीं आती है तो आपने नुकसान कर दिया, या नेगोशिएशन पावर नहीं है तो आपने बार्गेनिंग नहीं करवाई, तो ये एडवर्स आ सकता है। यूजेज वेरिएंस, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो फेवर आएगा, और अगर डिफेक्टिव होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा, क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, एरर्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेबर एफिशिएंट नहीं होगी, तो फिर ये एडवर्स आ सकता है। इसी तरह से लेबर के अंदर भी है कि जितना स्किल लेबर होगा अच्छे रेट पे आएगा, लोअर रेट पे आएगा तो वो फेवर अच्छा, अपना आउटपुट अच्छा देगा, एफिशिएंटली काम करेगा। और अगर वेज रेट इंक्रीज हो जाएंगे, हायर ग्रेड लेबर की लेबर रखोगे आप बहुत ज़्यादा, तो आपका एडवर्स हो सकता है। इसी तरह लेबर एफिशिएंसी भी है, अच्छी लेबर जो होगी वो आपको ज़्यादा एफिशिएंटली काम करके देगी बनिस्बत लो क्वालिटी का स्टाफ। तो ये लेबर का वेरिएंसेस के रीज़न होते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि वेरिएंस जो है वो आपका फेवर में भी आ सकता है और आपका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा वेरिएंस का। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में मैं वेरिएंस की रिवर्स कैलकुलेशन भी करवाऊंगा और आपके लिए बेहतर हो जाएगा।